बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म और अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। जिस तरह कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओ लेवल उर्दू के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है और आज इस पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ओ लेवल उर्दू ए सब्जेक्ट का। ओ लेवल उर्दू ए यानी कैम्ब्रिज ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ उर्दू 3247। इसमें ज़हन में रखिए उर्दू के आपके दो सब्जेक्ट्स हैं। 3247 है एज आ फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, यानी जो पाकिस्तानी में रहते हैं उनके लिए 3247 है, लेकिन जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्क अब्रॉड में सेटल्ड है तो उनके लिए फिर एक और उर्दू का अल्टरनेटिव है, उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज 3248। लेकिन आज हम 3247 यानी उर्दू एज आ फर्स्ट लैंग्वेज की बात करेंगे, इसकी तफसील देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे। इब्तदाई तारफी वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। कैम्ब्रिज ओ लेवल उर्दू ए यानी उर्दू एज आ नेटिव लैंग्वेज 3247 इसका कोड है। इसमें ज़हन में रखिए दो पेपर्स होंगे, यानी उर्दू 3247 में आपका एक पेपर नहीं होता, आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए है रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में, जो 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट का होता है। पेपर बी टेक्स्ट बेस्ड होता है, जो 2 घंटे का होता है। यानी कैम्ब्रिज उर्दू 3247 दो पेपर्स हैं। पहला पेपर ए 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का। पेपर ए की तरफ आए जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग है, तो इसमें फिर आगे दो हिस्से होंगे। हिस्सा अलिफ में है तफहीमी इबारत, तफहीम अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, यानी इसमें एक इबारत दी जाएगी, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उसको समझना होगा, आपने इबारत को पढ़ना होगा और फिर उस इबारत में से क्वेश्चन के आंसर्स करने होंगे, यानी सवालों के जवाब देने होंगे। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। 3 to 7 उर्दू पेपर ए क्वेश्चन 1 तफहीमी इबारत, एक इबारत दी गई है, आपने उसको समझना है और उसमें से सवालों के जवाब देने। डिफरेंट सवाल होते हैं, उनके नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं और जितने नंबर का क्वेश्चन होते हैं उतनी लाइंस होती हैं। यानी 2 नंबर को क्वेश्चन है, आपको 2 लाइंस दी जाएंगी जिसमें जवाब लिखना है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 3 लाइंस दी जाएंगी, 4 नंबर का है तो 4 लाइंस दी जाएंगी, लेकिन मिला के बहरहाल इस क्वेश्चन के 25 नंबर होते हैं, 25 मार्क्स। पेपर ए के हिस्सा बी की तरफ आए तो वो मजमून नवीसी है, आपको किसी एक टॉपिक पर मजमून लिखना होता है, इसके भी 25 नंबर होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। तो अगरचे इसमें टाइम डिवीजन नहीं होती, लेकिन अपनी आसानी के लिए देखते हैं कि 1.5 घंटे का पेपर है, तो इसका मतलब है कि 45 मिनट आपको मिलेंगे तफहीमी इबारत के लिए और 45 मिनट मिलेंगे आपको मजमून लिखने के लिए। अब आइए पेपर बी की तरफ, जो टेक्स्ट बेस्ड होता है। इसका हिस्सा अव्वल होगा किसी अनदेखे, जिसको आप अनसीन कहते हैं, अनदेखे माखूज शेरी या नसरी इंतखाब में से पूछा गया एक बुनियादी सवाल। यानी एक इन अनसीन पैराग्राफ होगा, वो कोई शेर भी हो सकता है, नज़म गज़ल भी हो सकती है और कोई नसर यानी प्रोज भी हो सकता है और पोइट्री, दोनों हो सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिए आपके सिलेबस में से नहीं होता, अनसीन होता है, आपने पैराग्राफ देखना होता है और फिर उसमें से एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी उसको समराइज करने के लिए कहा जाता है या उसको कोई इंपॉर्टेंट नुक्ता पूछ लिया जाता है। यानी बहुत से सवाल नहीं होते, एक ही बुनियादी क्वेश्चन होता है जो आपको आंसर करना होता है अनसीन पैराग्राफ में से, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। पेपर बी के पार्ट 2 की तरफ आए तो ये शायरी पर मुश्तमिल है। आपके सिलेबस में 10 गज़लियात शामिल है, 5 शायर हैं, हर शेर की 2-2 गज़लियात, 10 गज़लियात हैं, 3 नज़में हैं। ठीक है जी। इनमें से 2 सवाल आपसे किए जाएंगे, यानी एक सवाल गज़लियात में से होगा,
एक क्वेश्चन नज़मों में से होगा, 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, लेकिन दरमियान में आपके पास ऑप्शन होगी या कि अटेम्प्ट आपको कोई एक करना है, यानी या आपको गज़ल के अशार की तशरीह करनी है या नज़म के अशार की तशरीह करनी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने दोनों को तैयार करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि नज़म का शेर आसान आ जाता है और गज़ल का मुश्किल आ जाता है, बाज़ औक़ात गज़ल का आसान आ जाता है और नज़म का मुश्किल आ जाता है, तो आपने दोनों चीज़ों को ही तैयार करना है। ये अशार की तशरीह का सवाल है 15 नंबर का। हिस्सा जी में नसर है, 8 नसरी असबाक शामिल है आपके सिलेबस में, जिसमें मज़ामीन भी हैं, अफसाने भी हैं, नावल भी हैं, कहानियाँ भी हैं, आप बीती भी है, खतूत भी है। तो टोटल आपके 8 असबाक हैं। उनमें से 2 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 2 में से किसी एक सवाल का जवाब देना होता है। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, पेपर बी में टोटल 50 नंबर है। हिस्सा अलिफ जो है, अनदेखी इक़्तिबास में से सवाल का जवाब देना है 20 नंबर का। शायरी का हिस्सा भी 20 नंबर का और शायरी का हिस्सा 15 नंबर का, नसरी असबाक 15 नंबर के। तो टोटल क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो आपके आसानी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस तरह कर दी कि अगर आप पहले सवाल को 50 मिनट देते हैं, अशार की तशरीह को 35 मिनट देते हैं और इसी तरह हिस्सा नसर में से पूछे गए जो 2 सवालात में से एक करने, आप उसको भी 35 मिनट दे सकते हैं। ठीक है जी। अब ज़रा थोड़ा हम इसको सिलेबस को भी देख लेते हैं। ये तो आपको बुनियादी तारुफ कराया। अब अगर सिलेबस की तरफ आएँ, जो तफहीमी इबारात हैं, ये गैर अदबी नसर पारों में से होती हैं। गैर अदबी का मतलब ये है कि किसी नावल से या अफसाने से या ड्रामे से नहीं ली जाती। ठीक है जी, नावल, अफसाना, ड्रामा नहीं होता जो अदबी शाकार। गैर अदबी का मतलब आम तहरीर, किसी आम मौजू पे जो आम सी तहरीर होती है, जो अखबारों में छपती है, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स देखते हैं, वो अदबी तहरीरें नहीं होती। तो उन्हीं में से कोई तहरीर ली जाती है। ठीक है जी। जो तफहीमी इबारत, जिसमें से आपने क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, वो इबारत होगी, अनसीन होगी, गैर अदबी होगी, आपने पढ़ना है और उसमें से जो आपसे एक बुनियादी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। हिस्सा बे की तरफ आए तो ये शायरी पर मुश्तमिल है, जिसमें हैदर अली आतिश की 2 गज़लें शामिल हैं। हवाए दौर मैं खुशगवार राह में है, खिज़ां चमन से है जाती, बहार राह में है। और आतिशी की दूसरी गज़ल है, सुन तो सही जहाँ में तेरा है फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो आतिश की 2 गज़लें शामिल हैं। इसी तरह मोमिन खान मोमिन की 2 गज़लें शामिल हैं। पहली गज़ल, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिज़ा नहीं होता। दूसरी गज़ल है, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। इसी तरह आप देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की भी 2 गज़लियात शामिल हैं। पहली गज़ल है, कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़ारा लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रही हैं मेरी जबीन नयाज में। दूसरी गज़ल है, खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। अहमद फराज की भी 2 गज़लियात शामिल हैं। पहली गज़ल, तुम भी खफा हो लोग भी बरहम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों। दूसरी गज़ल उनकी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। परवीन शाकिर की भी 2 गज़लियात शामिल हैं। पहली, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और दूसरी गज़ल, तराश कर मेरे बाजू उड़ान छोड़ गया, हवा के पास बरहना कमान छोड़ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 गज़लियात हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। नज़मों की तरफ आएँ तो मुसद्दस अली से
17 मुंतखब बंद है। मुसद्दस कहते हैं 6 को, यानी ऐसा बंद जिसमें 6 मिसरे या 3 शेर हों, उसको मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस अली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली की वो नज़म जो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मुसलमानों का शानदार माजी बयान किया गया, दूसरे हिस्से में हालिया जवाल बयान किया गया, जब हाली ने लिखा तो ज़ाहिर पाकिस्तानी बना था, गुलाम थे, और तीसरे हिस्से में मुस्तकबिल के बारे में तवक्कुआत हैं। इस नज़म के ज़रिए मौलाना हाली ने सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश की है। तो आपके सिलेबस में पूरी नज़म तो नहीं है, उसके 17 मुख्तलिफ बंद, ये तरतीब में नहीं है, इन ऑर्डर भी नहीं है, 17 मुख्तलिफ बंद शामिल हैं, जिनमें आप पहले देख रहे हैं, पहले 8 बंद जो है वो दौरे जहालियत के बारे में है, यानी इस्लाम से पहले जो अरब की हालत थी वो है, पहले 8 बंद। और उसके बाद जो अगले बंद हैं वो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से हैं, जिनमें बताया गया कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद किस तरह अरब की काया पलटी। वो अरब जो जाहिल थे, अनपढ़ थे, गैर तहजीब याफ्ता थे, न सिर्फ तहजीब याफ्ता हो गए बल्कि दुनिया को तहजीब सिखाने लगे। तो ये मुख्तसर तारुफ था अल्ताफ़ हुसैन की नज़म मुसद्दस अली का। इसके बाद सैयद ज़मीर जाफरी की नज़म आदमी शामिल है, जिसमें मज़ाही अंदाज से बताया गया कि पहले का आदमी किस तरह का था और आज का आदमी किस तरह का है, यानी माजी के अच्छे इंसान का आज के मतलबी और खुद गर्ज इंसान से मुकाबला किया गया। इसके बाद जी तीसरी नज़म कतात शामिल है, मिर्ज़ा महमूद सरहदी के। कता कहते हैं 4 मिसरे या 2 अशार। तो ये आप देख रहे हैं चंद कतात शामिल हैं जिनमें उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से मुआशरती रवैयों पर तंज की है। इसके बाद आ जाए जी हिस्सा नसर की तरफ, हिस्सा सोयम, जिसमें 8 असबाक शामिल हैं, 8 यानी मज़ामीन कह लें। तो उनका तारुफ देख लें। पहला मजमून है जी रिश्ता नाता मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ये एक इंशाइया है। इंशाइया एक ऐसी तहरीर होती है जिसमें हल्के फुल्के अंदाज में किसी एक मौजू पर लिखा जाता है और इसमें मुसन्नफ़ की अपनी ज़ात का अक्स नज़र आ रहा होता है। तो इस रिश्ते नाते में इंसानी रिश्तों की अहमियत और कदर व मंजिलत को बयान किया गया। आपका सबक नंबर 1, मजमून नंबर 1। दूसरा है जी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का मजमून इम्तहान, जिसमें बड़े ही दिलचस्प अंदाज से जो नालायक तलबा पढ़ने वाले नहीं होते उनकी हरकत सकनात को बड़ी दिलचस्प अंदाज से बयान किया गया। तीसरा मजमून है जी आपका सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ उम्मीद की खुशी। इसमें सर सैयद अहमद खान ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बताया कि इंसानी रिश्तों पर उम्मीद के क्या मस्बत असरात मुरतब होते हैं, यानी इंसान को हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। आगे बढ़ते हैं जी मजमून नंबर 4। ये भी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो उर्दू के बड़े मज़ा निगार हैं उर्दू नसर के, उनका इंशाइया है और आना घर में मुर्गियों का। मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को उर्दू का सबसे बड़ा नसरी मज़ा निगार तस्लीम करता हूँ, जिसमें इंसानी हिर्स और लालच का बयान भी है कि इंसान समझता है मुर्गियाँ पालना बड़ा मुनाफा बख्श है, हालांकि ऐसा होता नहीं। मुर्गियों के आदात व तवार को भी दिलचस्प अंदाज में इसमें पेश किया गया। 5वां सबक है जी आपका मिर्ज़ा ग़ुलाम अब्बास खान का अफसाना ओवरकोट। अफसाना शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं, यानी एक ऐसी कहानी जिसमें किसी एक ही बात को समझाने के लिए कहानी लिखी गई हो और उसको आप एक सीटिंग में कंप्लीट कर सकते हो, एक ही नशिस्त में। इसमें सिफारिश के बारे में लोगों के अमूमी रवैये का बयान है कि हम समझते हैं कि कोई जायज़ काम भी बगैर सिफारिश के नहीं होता। 7वां सबक है जी सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा आराम व सुकून।
इसमें एक ऐसे घर की मंजर कशी की गई है जिसमें खातून खाना बीवी बहुत ज़्यादा बोलती हैं। खावत बीमार है, डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, उन्होंने छुट्टी ले लिया है, लेकिन घर में बीवी का शोर शराबा इतना ज़्यादा है कि वो ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं। बीवी पूछती है कि ऑफिस क्यों जा रहे हैं? वो जवाब देते हैं आराम व सुकून की खातर, ताकि मैं कुछ लम्हे आराम की गुजारूं। नहीं, आमतौर पे तो घर में आराम मिलता है, लेकिन उनको घर में आराम नहीं है। आठवां और आखिरी सबक है जी मकतूब निगारी के हवाले से मिर्ज़ा गालिब के खतूत। मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत शामिल हैं इसके अंदर। इन खतूत से मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत को भी समझने में मदद मिलती है और उनके अहद की अक्कासी भी होती है। यानी ये एक अहम ज़ाती दस्तावेज़ भी हैं और अहम तारीखी दस्तावेज़ात भी हैं। पहला ख़त उनका है मिर्ज़ा गोपाल तफ्ता के नाम और दूसरा ख़त है मीर मेहदी मजरू के नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मुख्तसर सा तारुफ था सिलेबस का आपका उर्दू 3247 यानी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। तो आज इसका तारुफ हुआ और इसके बाद बाकायदा अब हम आगे सिलेबस का आगाज़ करेंगे और अगली वीडियो में बाकायदा सिलेबस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।